आज हम लोग पुनः एक वैसे प्रश्न पे चर्चा करेंगे जिसमें पीयूष चौहान अपने मौत से डरते हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है। पीयूष चौहान लिखते हैं, मैं पीयूष चौहान 45 वर्ष का हूँ। मेरे शादी के 17 साल हो चुके हैं। मुझे 2 बिटिया है और मेरी धर्मपत्नी बहुत ही घरेलू है और उसे दुनियादारी की खबर ही नहीं है। दी श्री जी, आप कहते हैं कि मौत से वही डरता है जिसकी चाह अधूरी है। हाँ, यह सत्य है कि मेरी चाह अधूरी है। मैं सोचता हूं कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी बीवी और मेरे बेटियों के साथ बहुत अन्याय होगा, क्योंकि उन लोगों का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे अलावा उनके जीवन में कोई और नहीं है। कठिनाइयों से भरा हुआ होगा उन लोगों का जीवन। यही सोच सोचकर मैं हर वक्त डरा हुआ होता हूं। कहीं जाते हैं तो डर लगता है कि एक्सीडेंट न हो जाए। ट्रेन से, प्लेन से, बस से या रोड पर जब भी चलता हूं तो डरा हुआ महसूस करता हूं। अगर कुछ शारीरिक समस्या होती है तो मैं डर जाता हूं कि कहीं मेरी अचानक मृत्यु न हो जाए। दी श्री जी, कृपया यह बताएंगे कि मेरा चाह और डर अनुचित कैसे है? क्या जिसे हमने अपने जीवन में लाया है उसके प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या यह चाह गलत है? और जब चाह है तो मौत से डर तो लगेगी ही। मुझे मालूम है कि आप कहेंगे कि मेरा चाह और डर अनुचित है, तो कृपया यह बताएं कि यह अनुचित कैसे है और इस चाह और डर से मैं कैसे निकलूं। कृपया इस अंधकार से बाहर निकालें। पीयूष चौहान जी, आपकी जो परिस्थिति है उसको देखकर मुझे महाभारत के एक बड़े किरदार की याद आती है, गुरु द्रोणाचार्य, जिनको हराना नामुमकिन था जब तक वह खुद हारने की प्रक्रिया में न आ जाए। हम सब जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के विरुद्ध कौरवों की सेना में थे और जब तक गुरु द्रोणाचार्य हार न जाते तब तक कौरवों को हराना मुश्किल था। उनको हराने के लिए षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र में यह रचा गया कि किसी भी तरह उनको यह बता दिया जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। जैसे वह सुनेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, वो अपने हथियार डाल देंगे और उसके बाद उनको हराया जा सकता है। लेकिन वह कहेगा कौन? क्योंकि हर के बात पे वो विश्वास नहीं कर सकते थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर को तैयार किया गया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी। यह धीरा करके बोले उन्होंने आवाज में। गुरु द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए उसे। उन्होंने केवल इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। जब धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा जब यह संवाद उन्होंने सुना तब उनको विश्वास हो गया और अपना हथियार उन्होंने डाल दिया। डालने के बाद भगवान कृष्ण वहां पे पहुंचे और उन्होंने बोला कि गुरु द्रोण, आपने हथियार क्यों डाल दिया? उन्होंने कहा कि मैं अपना
पुत्र के कारण ही यह युद्ध कर रहा था पांडवों के विरुद्ध। जब मेरा पुत्र ही नहीं है तो फिर मैं युद्ध करके करूंगा क्या? अब मुझे युद्ध में कोई भी रुचि नहीं है। मैं यहां से अब प्रस्थान करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण बोले कि अगर आपको यह पता चले कि अश्वत्थामा जो मारा गया है वह आपका बेटा नहीं हाथी है, तो क्या आपका आनंद लौट जाएगा? गुरु द्रोण के चेहरे पर मुस्कान से आने लगे। वे बोले कि हाँ, जरूर आ जाएगा। मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करता हूं। भगवान कृष्ण बोले, अश्वत्थामा आज नहीं मरा है तो कल तो मरेगा ही। जो आया है वो जाएगा ही। फिर आप अपने बेटे के कारण इस कदर अधर्मों के साथ पांडवों के विरुद्ध आप लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता हूं। भगवान कृष्ण बोले कि आप अपने बेटे से प्रेम नहीं करते, मोह करते हैं। गुरु द्रोण बोले, ये मोह और प्रेम में अंतर क्या है? पीयूष चौहान जी, आप इसे गौर से सुनिएगा। मोह और प्रेम में अंतर क्या है? भगवान कृष्ण बोले कि आप मोह करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य बोले कि मोह और प्रेम में अंतर क्या है? भगवान कृष्ण बोले कि बहुत अंतर है। प्रेम जो है करुणा से पैदा होता है। एक प्रेम जो है सो होता एक परम के रूप में हम किसी दूसरे से करते हैं, और मोह जो है अहंकार से पैदा होता है। प्रेम में हम समझते हैं कि हमारे बेटे के लिए भगवान कल्याण करें, हमारा बेटा इस जगत में यशस्वी हो, भगवान इसकी सारी सुख सुविधाएं प्रदान करें। लेकिन मोह में हम चाहते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ करूं, मैं बेटे को बड़ा बना दूं, मैं बेटे को इस दुनिया की सारी सुख सुविधा प्रदान करूं, क्योंकि आपका अहंकार है उस समय, और यही अहंकार जो है मोह पैदा कर देता है। प्रेम में गर्व होता है बेटे पर कि यह परम का रूप है, परमात्मा का रूप है। मोह में गर्व होता है कि मैं इस बेटे का बाप हूं। इसी मोह के कारण हम बच्चों से नहीं, अपने अहंकार के कारण उसमें फंसे हुए होते हैं। प्रेम मुक्ति देता है। आप जिसे प्रेम करते हैं, अपने बेटे से प्रेम करते हैं, उसके होने न होने से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वह परमात्मा का एक परम रूप से आप प्रेम करते हैं। मोह पे आपका अहंकार होता है। आप चाहते हैं कि आपके बेटे के साथ कैसे कुछ हो सकता है जब मैं हूं तो, और यही अहंकार आपको जीवन से भटका देता है, आपको डरा देता है, डर लगाने देता है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बेटे का क्या होगा, पीयूष जी मैं नहीं रहा तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या होगा। क्योंकि हम मोह करने लगते, प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि हम संसार की हकीकत को नहीं जानते हैं। प्रेम तो मुक्ति देता है, हम बंधन में बच जाते हैं। मोह बंधन देता है, बांध देता है हमें। आपको खूब खबर है कि संसार में, इस जगत में कौन सी घटना कब घटनी है आपके हाथ में नहीं है। तो फिर आप डर क्यों रहे? डरने का कारण क्या है? क्या परमात्मा से आप बड़े हैं? परमात्मा कब आपको रखना है, कब नहीं रखना है, ये प्रकृति आपको डिसाइड करती है। भगवान कृष्ण बोले, हे गुरु द्रोण, जिस दिन आपकी पत्नी आपके बच्चे को दूध के बदले आटे में पानी घोलकर पिलाने की कोशिश कर रही थी, आप साधना से उठकर उस दूध की व्यवस्था करने लगे। आपको लगा, आपका अहंकार खड़ा हो गया कि मेरे रहते हुए मेरा बच्चा आटे का घोल पिएगा,
मैं दूध का व्यवस्था करूंगा। उस दिन अगर अपने बच्चे को आटे के घोल को पीते हुए देखकर उसे संतुष्टि का पाठ पढ़ाते, संस्कार देते कि संसार में जो भी घटना घटती है सब परम की घटना है, उसे संतुष्टि प्राप्त होती अगर उसे देखकर उस आटे के घोल में पूरा वह संतुष्ट हो जाता, तो शायद आज वह अपने जीवन के एक अलग उत्कर्ष पे होता। धर्म अधर्म के बीच वह अंतर समझने लगता, जीवन जीने की कला वो सीख लेता, वो अपने को सशक्त बना लेता, समस्याओं से लड़ने की क्षमता करता, आनंद के साथ रहता, अधर्मियों के साथ नहीं होता। पीयूष जी, यह जीवन जो है ना, हम अपने बच्चे को, अपने परिवार को जीवन जीने की कला सिखाएं, संस्कार दें। हम रहें या न रहें, परिवार का हर एक सदस्य अपने पैरों पे खड़ा होकर चलने की क्षमता रखे। इस संसार में जो भी घटना घटती है ना पीयूष जी, आपके और हमारे हाथ में नहीं है। एक मैं हूं, एक पूरा संसार है। किसी भी घटना पर ये पूरी अनंत जो है वह उसका असर पड़ता है। फिर आप कैसे पीयूष से सोचते हैं कि आप के बिना आपके बच्चों का, आपके परिवार का कल्याण नहीं हो पाएगा? हमें तो अपने बच्चों, अपने परिवार को सशक्त बनाकर, संस्कार देकर, जीवन जीने की कला समझाकर, आध्यात्मिक सोच पैदा करके इस तरह खड़ा करना चाहिए कि पीयूष जी रहें या न रहें, उनका जो प्रेम है वह बना रहे। बच्चे, परिवार हमेशा सशक्त रहे। इस भाव में जब आप आएंगे तो आपका डर जो है समाप्त हो जाएगी, आपकी चाह जो है वह समाप्त हो जाएगी कि हमारे बच्चों लोग का क्या होगा। पीयूष जी, जीवन जीने की कला को सीखिए, जीवन की हकीकत को समझिए। इस संसार में जितने कुछ लोग हैं ना, जितने लोग हैं, जितने रचनाएं हैं, जितने घटनाएं हैं, सब परम की है, सब परमात्मा की है। आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आपका खुद पे कुछ कंट्रोल नहीं है। परमात्मा के दिए हुए कर्मों को करते हुए आनंद लेते हैं तो आप इस चाह से अलग हो जाएंगे कि अगर आप न हो तो आपके परिवार का क्या होगा। परमात्मा हर एक के लिए सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति पैदा करता है, उससे सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति किसी की हो ही नहीं सकती है। फिर आप व्यर्थ में इस चक्कर में हैं कि आप कुछ दे सकते हैं। परमात्मा जब तक चाहेगा आप साथ में रहेंगे, परमात्मा जब चाहेगा तब आप साथ छोड़ देंगे। परमात्मा जिस रूप में रखना चाहेगा उसी रूप में रहेगा। हमें संस्कार तो ये देना है कि जो जिस रूप में रखेगा परमात्मा, वही सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति होगी, उसी में आनंद होगा, वही आनंद का कारण होगा, उसी में आनंद की अनुभूति होगी। तो आप हो या न हो, इस संसार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपका परिवार आनंद में रहेगा, आनंद में रहेगा, आनंद में रहेगा। इसलिए हे पीयूष जी, अपने परिवार को संस्कार दीजिए, इस संस्कार में चलिए, चलाने की कोशिश कीजिए कि भगवान की जो भी परिस्थिति है, जो भी संसार में परिस्थिति है, वह सब आनंद की है, आनंद की है, आनंद की है। फिर आपकी चाह मिट जाएगी और मौत से डर समाप्त हो जाएगी, समाप्त।